दोस्तों ये व्लॉग आप बिल्कुल मिस मत करना, ना एक मिनट के लिए ना कुछ सेकंड के लिए, क्योंकि ये रशिया जाने वालों के लिए काफी इम्पोर्टेंट व्लॉग है। जो भी आपका दोस्त या रिश्तेदार रशिया जा रहा है उसके लिए ये व्लॉग बहुत ही काम का है। तो उनको फटाफट ये व्लॉग शेयर कर देना, क्योंकि इसमें मैं इमिग्रेशन की प्रोसेस, प्राइवेट वीजा 90 डेज के लिए और बहुत कुछ डिस्कस कर रहा हूँ। तो व्लॉग बिल्कुल एंड तक देखना, बीच में कहीं मत जाना, नहीं तो आपका सब कुछ मिस हो जाएगा। नया दिन नई शुरुआत के साथ वेलकम बैक टू माय चैनल जीमान जी। आज हम बात करेंगे कैसे हमें रशिया का 90 डेज का वीजा मिल सकता है और इसकी पूरी प्रोसेस क्या है और क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट लगेंगे और कितनी फीस लगेगी और इसे कौन अप्लाई कर सकता है और ये कितने दिनों में हमें मिल सकता है, ये सब हम इस व्लॉग में कवर करेंगे। अब मैं बात करूंगा प्राइवेट वीजा के लिए जो 90 डेज के लिए होता है। और हाँ, ये टूरिस्ट वीजा नहीं है। सबसे पहले आपको इनविटेशन लेटर चाहिए होगा, वो आपको जो रशिया से इनवाइट कर रहा है वो बना के दे सकता है। और ये लेटर वो ही बना सकता है जो रशिया का सिटीजन होगा या रशिया का उसके पास में परमानेंट रेसिडेंस परमिट होगा। प्राइवेट वीजा के अपने फायदे और नुकसान दोनों हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये 90 डेज के लिए हमें मिलता है, जबकि टूरिस्ट और बिजनेस वीजा हमें 30 डेज के लिए मिलता है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इसको प्रोसेस करने में हमें 45 से 60 डेज का समय भी लग सकता है, जबकि टूरिस्ट और बिजनेस वीजा कुछ ही दिनों में बन के मिल सकता है। प्राइवेट इनविटेशन के लिए अगर आपके दोस्त या रिश्तेदार रशिया में रहते हैं जो रशिया के नागरिक है या उन्हें परमानेंट रेसिडेंस वहां का मिला हुआ है, तो वो आपके लिए इनविटेशन लेटर इशू करा सकते हैं। अब हम इनविटेशन लेटर से पासपोर्ट पर वीजा लगने में कितना समय लगेगा उस पर बात कर लेते हैं। तो टोटल समय इनविटेशन लेटर की प्रोसेस स्टार्ट करने से लेके पासपोर्ट पर वीजा का स्टैंप लगने में 2.5 से 3 मंथ का समय लग सकता है। तो अगर आप प्राइवेट वीजा के बेस पर रशिया जाने की सोच रहे हैं तो इसकी प्रोसेस 2.5 से 3 मंथ पहले ही आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। और जो आपको इनवाइट कर रहा है प्राइवेट वीजा के लिए, वो ऑनलाइन रशियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाके इनविटेशन लेटर के लिए अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने के 2-3 दिन के बाद उनको उनके एरिया के माइग्रेशन ऑफिस सारे डॉक्यूमेंट लेके जमा करने होंगे। चलो अभी डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे वो नोट करके रख लो। पहला, जो आपको रशिया इनवाइट कर रहा है उसका पासपोर्ट लगेगा। सेकेंड, जिसको इनवाइट कर रहे हैं उसका पासपोर्ट लगेगा और उस पासपोर्ट में 6 मंथ की वैलिडिटी रहना जरूरी है। तीसरा, जो इनवाइट लेटर के लिए अप्लाई कर रहा है उसकी इनकम का डॉक्यूमेंट लगेगा। उसमें आप बैंक का स्टेटमेंट या वो जहाँ काम कर रहा है वहाँ का सैलरी स्टेटमेंट देना होगा और उस बैंक में 2 से 3 लाख रहना जरूरी है। चौथा, लेटर ऑफ गारंटी, इसमें इनवाइट करने वाले को ये लिख के देना होगा कि जिसको वो इनवाइट कर रहा है उसके खाने पीने का, उसके रहने का, उसके मेडिकल का खर्चा जो भी वहां आएगा वो इनवाइट करने वाला उठाएगा। अगर आप ऑनलाइन इनविटेशन लेटर के लिए अप्लाई करते हो तो यह लेटर ऑफ गारंटी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। एक बात का आपको बहुत ध्यान रखना है, प्राइवेट इनविटेशन 2 प्रकार के होते हैं। पहले का नाम है प्राइवेट इनविटेशन और दूसरे का नाम है गेस्ट इनविटेशन। हाँ, अगर आपका दोस्त या रिश्तेदार आपको रशिया घूमने फिरने के लिए बुला रहे हैं तो इनविटेशन लेटर पे पर्पस ऑफ एंट्री में गेस्ट लिखा होना जरूरी है। हाँ, अगर आपके दोस्त या रिश्तेदार आपको रशिया में किसी बीमारी के इलाज के लिए या रिश्तेदार की डेथ की वजह से रशिया बुला रहे हैं तो इनविटेशन लेटर में पर्पस ऑफ एंट्री में प्राइवेट लिखा होना जरूरी है। इस बात का ध्यान जरूर रखना, क्योंकि रशिया की गवर्नमेंट ने 2021 में प्राइवेट इनविटेशन को 2 भागों में डिवाइड कर दिया था। प्राइवेट इनविटेशन के अंडर हो गया है गेस्ट इनविटेशन और दूसरा प्राइवेट इनविटेशन। तो अगर आप रशिया घूमने के लिए आ रहे हैं तो आपके इनविटेशन लेटर पे पर्पस ऑफ एंट्री में गेस्ट लिखा होना जरूरी है। अगर गेस्ट लिखा हुआ नहीं होता है तो इंडिया में रशियन एम्बेसी आपको वीजा नहीं देगी, क्योंकि ये कानून गवर्नमेंट ने 2021 में लागू कर दिया था।
तो कभी कभी अधिकारी गलती कर देते हैं, जहां पर गेस्ट लिखना होता है वहां पर प्राइवेट लिख देते हैं। तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखना। जैसे ही आपको इनविटेशन लेटर मिल जाएगा, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उसके बाद ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना है। और वीजा के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, सबसे पहले आपको इनविटेशन लेटर लगेगा, सेकंड आपको एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा, थर्ड अपॉइंटमेंट लेटर लगेगा, फोर्थ ओरिजिनल पासपोर्ट लगेगा, फिफ्थ फोटो लगेगा। ये सब डॉक्यूमेंट ओरिजिनल और जेरोक्स लेके आपको वीजा सेंटर जाना है। वहां पर आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे और आपसे वीजा की फीस लेंगे, और उसके बाद 10 दिनों के अंदर कुरियर के थ्रू आपको घर पे आपका पासपोर्ट वीजा लगे वाला भेज देंगे। इस बात का आप ध्यान रखना, जो भी आपने टाइम सिलेक्ट किया है उसके 15 मिनट पहले वहां पहुंच जाना। अब मैं आपको बताता हूँ कि रशिया वीजा सेंटर इंडिया में कहाँ कहाँ है। भारत में ये 4 जगह पे है: दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। मैंने अपने डॉक्यूमेंट दिल्ली में जमा कराए हैं, और यहाँ का मैं एड्रेस और अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। दिल्ली में इसका एड्रेस है जनपथ मेट्रो स्टेशन के पास टोल्स्टॉय हाउस है, जिसमें फर्स्ट फ्लोर पे इनका ऑफिस है। और यहाँ का स्टाफ काफी अच्छा है, और मेरा काम यहाँ 10 मिनट में ही हो गया, जिसमें मैंने अपने डॉक्यूमेंट और फीस जमा करा दी थी। और हाँ, यहाँ आने से पहले आप इनसे फोन पे भी बात कर सकते हैं। यहाँ का स्टाफ इतना अच्छा है कि यहाँ आने से पहले आपके जितने भी डाउट रहेंगे ये आपको फोन पे ही क्लियर कर देंगे। यह जनपथ मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 2 है। जैसा कि मैंने आपको बताया, दिल्ली रशिया वीज़ा सेंटर के लिए आपको यहाँ आना होगा। उसके बाद ये ब्लैक और वाइट कलर की कार जिस तरफ जा रही उस तरफ जाना होगा। वॉकिंग डिस्टेंस पे है ऑफिस। लेफ़्ट हैंड साइड पे ही टोल्स्टॉय हाउस है, जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। फिर ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे इनका ऑफिस है। ऑफिस के बाहर आपके नाम की एंट्री होगी, फिर अंदर जाने दिया जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने टिकट कहाँ से ली और मेरा इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा। वीजा की प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद मैंने एयरफ्लोट रशिया की दिल्ली से मॉस्को की टिकट बुक की। ज्यादातर भारतीयों का सपना होता है कि वो रशिया का दौरा करे, लेकिन उनके मन में सवाल हमेशा होता है कि बॉर्डर पर इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। क्या भारतीयों को आसानी से इमिग्रेशन ऑफिसर स्टैंप लगा के दे देंगे, या उनसे सवाल जवाब काफी होंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर एक ट्रैवलर का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, और बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप कौन से वीजा पे ट्रैवल कर रहे हो। आप सिंगल ट्रैवल कर रहे हो या आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो, आप पहली बार ट्रैवल कर रहे हो या ऑलरेडी आप कई देश घूम चुके हो। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा मेरा एक्सपीरियंस, मेरा इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा। यहाँ कोई गारंटी नहीं है कि जैसा मेरा एक्सपीरियंस है वैसा ही बाकी ट्रैवलरों का एक्सपीरियंस रहेगा। मेरी केस में जब मैं इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचा तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने मुझसे कोई सवाल नहीं किया। उन्होंने बस पासपोर्ट में मेरी फोटो देखी और मेरे तरफ देखा, और पासपोर्ट स्कैनिंग मशीन में मेरा पासपोर्ट और वीजा स्कैन किया। फिर इमिग्रेशन ऑफिसर ने इमिग्रेशन का स्टैंप लगा के मुझे मेरा पासपोर्ट वापस कर दिया। इस पूरे इमिग्रेशन के प्रोसेस में 2 मिनट से भी कम का समय लगा, और मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैंने रशिया की बॉर्डर क्रॉस की हो। ये एक्सपीरियंस इमिग्रेशन का काफी अच्छा रहा और काफी स्मूथ रहा। और हाँ, मुझे बिल्कुल ऐसा लगा नहीं कि इमिग्रेशन ऑफिसर का भारतीयों के प्रति कोई स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन हो। शायद ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि मेरा प्राइवेट वीजा था, और टूरिस्ट और बाकी वीजा के लिए ये कैसा एक्सपीरियंस होगा बाकी ट्रैवलरों का ये तो मैं बता नहीं सकता, पर मेरा प्राइवेट वीजा का एक्सपीरियंस काफी स्मूथ रहा। अब मैं आपको बताऊंगा प्राइवेट वीजा में क्या जरूरी नहीं होता है। पहला, प्राइवेट वीजा में आपको होटल बुकिंग की कोई जरूरत नहीं होती। सेकेंड, प्राइवेट वीजा में आपको इंश्योरेंस लेने की भी कोई जरूरत नहीं होती। थर्ड, प्राइवेट वीजा में वीजा लगने के पहले आपको फ्लाइट बुकिंग की भी कोई जरूरत नहीं होती।
चलो अब हम बात करते हैं कि इनवाइट करने वाले की क्या क्या जिम्मेदारियां होती है। पहला, उसने आपको अपने घर में रहने के लिए पर्याप्त जगह देनी होगी। दूसरा, जब आप रशिया लैंड करते हो वहां से लेके 7 दिन के अंदर इनवाइट करने वाले ने आपको लोकल इमिग्रेशन ऑफिस में रजिस्टर कराना जरूरी होगा और उन्हें यह भी बताना होगा कि आप इनवाइट करने वाले के घर में रह रहे हैं। थर्ड, इनवाइट करने वाला आपके खाने पीने की पूरी जिम्मेदारी लेगा। फोर्थ, रशिया में अगर आप बीमार पड़ते हो, आपको मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत पड़ती है, तो इनवाइट करने वाला ये सब चीजों का खर्चा उठाएगा। फिफ्थ पॉइंट, प्राइवेट वीजा के 90 डेज पूरे होने से पहले आपको रशिया छोड़ देना है, ये जिम्मेदारी भी इनवाइट करने वाले की होगी। अगर आप 90 डेज के अंदर रशिया नहीं छोड़ते हैं तो इनवाइट करने वाले के ऊपर इमिग्रेशन पुलिस ऑफिसर कोई भी कार्यवाही कर सकता है, तो इस बात का ख्याल आप जरूर रखें। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, जिसको इस व्लॉग से फ़ायदा हो सकता है उसे ज़रूर शेयर करना और लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना।